Good morning, dear student. Today our topic for class 8 and lesson number 2 microorganism friends and foe. स्टूडेंट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहीं हमारे फ्रेंड भी होते हैं और कहीं हमारे शत्रु भी होते हैं। वो दोनों ही चीज़ों का वर्क करते हैं। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमारे लिए दोनों तरह से वर्क करते हैं। सबसे पहले कि ऑन द अर्थ दे आर मैनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच आर नैरो कैन नॉट बी सीन। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। मतलब कि अर्थ पे हमारी कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारी नॉर्मल आइज से हमें दिखाई नहीं देते और हम उनको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जो कि अपने नेम से ही इंडिकेट कर रहे हैं। माइक्रो मतलब बहुत छोटा और ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत छोटे होते हैं, जो हमें अपनी नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते, उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। और उनकी एग्जाम्पल है, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन मॉइस्ट bread gets spoiled and its surface get covered with grayish white patches. When you observe them patches as a magnifying glass, we can see some tiny black round structure. मतलब कि जब हम जैसे बारिश होती है तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है और उस टाइम में अगर कोई ब्रेड हम छोड़ देते हैं तो उस ब्रेड क्या होता है, थोड़े टाइम बाद वो ख़राब हो जाती है और उसके ऊपर एक ग्रे कलर की लेयर जम जाती है और उस पर कुछ टाइनी मतलब छोटे छोटे पैचेस बन जाते हैं। अगर हम उन पैचेस को माइक्रोस्कोप में देखना चाहें और देखते हैं तो हमें क्या दिखते हैं, वो टाइनी होल्स दिखते हैं, ब्लैक राउंड, एंड दिस स्ट्रक्चर आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स और इनको हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गाई। इसी के साथ ही आप इसके डायग्राम्स देख सकते हैं कि ये हैं बैक्टीरिया, इसके डायग्राम है जो कि हमें नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते। ऊपर के जो 2 डायग्राम आप देख सकते हैं ये बैक्टीरिया के डायग्राम है। नीचे हैं जो फंगई हैं, फंगई होती है क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, और ये प्रोटोजोआ हैं, अमीबा एंड पैरामीशियम। ब्रेड मोल्ड्स, ब्रेड पे देखिए इस तरह से फंगस जम जाती है, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस, ये क्या है, ये फंगई हैं, और क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा जो हैं वो एल्गाई हैं। इस तरह से ये अलग अलग तरह के सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप देख सकते हैं डायग्राम में। Viruses are also called microorganisms but are different from other microorganisms. जो वायरस है वो भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट वो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या है, डिफरेंट है। कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरस। जितने भी हमें फीवर वगैरह होता है या कफ होता है वो सब वायरस की वजह से होता है। वायरस का है कि मतलब अगर वायरस दूसरे को टच कर जाए तो उसमें भी वो फैल जाता है। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। जो ये डिजीज़ होती है चिकन पॉक्स और पोलियो की, ये भी किसके द्वारा होती हैं, वायरस के द्वारा। Where do organism microorganism live? Microorganism may be single cell like bacteria, algae, protozoa, multicellular such as many algae and fungi. माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, एल्गाई है और प्रोटोजोआ है। इसके साथ ही वो मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं, जैसे कि एल्गाई एंड फंगई। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, वो सभी तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं और वो ठंडे एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं, हॉट में भी, स्प्रिंग सीजन में भी और डेजर्ट में भी। और इसी के साथ ही वो इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। अगर हम एनिमल्स और ह्यूमन की बॉडी देखें तो उनके अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये वायरस का डायग्राम है, आप देख सकते हैं। इसकी ये हेड होता है, ये टेल होती है, इस तरह से इसके पार्ट्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं और ये वायरस होता है। वायरस के द्वारा जो डिजीज़ होती हैं वो कम्युनिकेबल होती हैं, मतलब वो जल्दी ही दूसरे में भी स्प्रेड कर जाती हैं। Microorganism and us. Microorganisms play an important role in our life. Some of them are beneficial, whereas some of them are harmful and cause disease. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसी जगह वो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं जिनसे डिजीज़ होती हैं। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, और इसी के साथ ही हम इनका ब्रेड और केक बनाने में भी यूज़ करते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड इन इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, इसी के साथ ही एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन फिक्सिंग का भी काम करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कर्ड और ब्रेड में किस तरह से पाए जाते हैं। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दीज, जो कर्ड रहती है मतलब कि जो दही रहती है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें मोस्टली प्रेजेंट रहता है वो है लैक्टोबैसिलस।
प्रमोट द फर्मेंटेशन ऑफ कर्ड, जो कि कर्ड में फर्मेंटेशन देता है, और जो कर्ड है वो किसमें, जो हमारा मिल्क है वो कर्ड में चेंज हो जाता है। इट मल्टीप्लाई इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड, मतलब वो मिल्क में मल्टीप्लिकेशन करता है लैक्टोबैसिलस, और जो है कर्ड में चेंज हो जाता है। इट मल्टीपल इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल, अदर आइटम्स। ये बैक्टीरिया जो हैं वो चीज़ बनाने में भी यूज़ होते हैं, पिकल्स में भी। एज इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट टू रवा, इडली एंड भटूरा। आपने देखा होगा कि जो इडली बनाई जाती है वो सूजी से बनाई जाती है, और जो भटूरा बनाया जाता है वो भी मैदा से बनाया जाता है। तो ये क्या होता है, इनका आटा क्या होता है, थोड़ी देर बाद फूल जाता है, क्योंकि हम उसमें क्या डालते हैं, हम उसमें बेकिंग सोडा भी डालते हैं, कुछ लोग इनो डालते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, उनमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो फूल जाता है, और फिर हम उससे इडली और जो भटूरा है वो बना सकते हैं। इडली और भटूरे का सभी को बहुत शौक होता है, तो इनमें क्या रहता है, बैक्टीरिया रहता है। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल इन द फर्मेंटेशन ऑफ राइस। इसी के साथ ही राइस में जो फर्मेंटेशन होता है वो भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इडली और डोसे के बैटर जो मैंने आपको अभी बताया कि उसमें भी फर्मेंटेशन किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यीस्ट क्या है, वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रेस्पिरेशन होता है उसमें। बबल्स ऑफ गैस फिल द डो, जो डो रहता है, आटा रहता है इन दोनों का, इडली का और छोले भटूरे का, तो उसमें क्या होता है, आटा फूल जाता है, तो फिल हो जाती है उसके अंदर गैस, जिसके कारण वो फिल हो मोटा हो जाता है, इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। यीस्ट इज यूज फॉर मेकिंग पेस्ट्रीज, ब्रेड एंड केक। जितनी भी हमारी फर्मेंट की हुई चीज़ें होती हैं, जैसे कि ब्रेड है, पेस्ट्री है, ये सब किसके द्वारा बनती है, केक भी है, वो सब किसके द्वारा बनते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो फर्मेंटेशन देने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ में जो फर्मेंटेशन आता है वो बैक्टीरिया के द्वारा ही आता है। Commercial use of microorganism. Microorganism are used for large scale production of alcohol, wine, acetic acid. जो भी अल्कोहल है या वाइन है या एसिटिक एसिड है, उसमें भी किसका यूज़ होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज ग्रोइंग और नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स, व्हीट, राइस, इन सब में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट, आज आपको हमने ये बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, किस किस चीज़ में ये प्रेजेंट रहते हैं। आज की क्लास में आपके लिए इतना ही है, और कल आपको नेक्स्ट टॉपिक में हम नई चीज़ें बताएंगे। आज के लिए थैंक यू।